इस रब की नाराजगी से डरते रहो जिसकी सिफत यह है कि अगर तुम बोलते हो तो वो सुनता है और अगर दिल में रखो तो वो जानता है। अल्लाह ताला से मोहब्बत रखने वाले को तन्हाई महबूब होती है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। दुआ में लोगों को शरीक कर लिया जाए तो दुआ मंजूर हो जाती है। अगर चाहते हो खुदा मिले तो काम ऐसे करो कि दुआ मिले। नमाज मिट्टी के इंसान को सूना बना देती है। तमीज और ज़मीर जिस इंसान में हो, इस इंसान से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है। वो सातवें आसमान पर रहने वाला रब, हम जमीन पर बसने वालों का दर्द हमारे साथ जीने वाले इंसानों से बेहतर जानता है। ठोकर भी उन्हीं को लगती है जिन्हें रब ने है थामना होता है। अगर ये जिंदगी आरजी है तो मुश्किलात भी मुस्तकिल नहीं। बस तुम अपने रब के शुक्रगुजार रहो। पता है अल्लाह की मोहब्बत क्या है। वो सारा दिन हमारे गुनाह देखता रहता है, हमारी नाफरमानियां देखता रहता है और सुबह अपने ही फरिश्तों के हाथों हमारा रिस्क भेजता है। रब वहां से दरवाजे खोलता है जहां से इंसान को गुमान भी नहीं होता। जुमला बहुत छोटा है पर उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। अल्लाह की तरफ आ जाओ इससे पहले के अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ बुला ले। मैं उदास हो सकता हूं, दुखी हो सकता हूं, रंजीदा हो सकता हूं, मगर मायूस कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे रब की रहमतों की कोई हद नहीं। आजमाइश इनको आती है जिनको अल्लाह चाहता है और वो सब्र करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। बात सिर्फ नियत की होती है। किसी की तहज्जुद भी काम की नहीं और किसी की क़ज़ा भी कबूल हो जाती है। बेबस इंसान का बेहतरीन इलाज इसका अल्लाह के हुजूर सजदा है। जब दर्द बढ़ने लगे और कुछ भी समझ ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों का सुकून बस इसी की याद में है जो ना मांगो तो नवाज देता है, मांग लो तो बेहिसाब देता है। जिसके काम रब संवारता है, इसके काम बंदे कैसे बिगाड़ सकते हैं। इंसान कितना ही गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह ताला हमेशा उसे अपना बंदा कहकर ही पुकारता है और मायूसी से बचाता है। मां की गोद से कब्र की दीवार तक जिंदगी के हर पहलू पर नजर डाल के देख। अल्लाह के सिवा कोई काम नहीं आता। जो अल्लाह से रू रू कर मांगते हैं उन्हें मांगने के बाद रोने की जरूरत नहीं पड़ती। वो पाक जात तुम्हारी सारी सुनता है जिसकी तुम एक ही नहीं सुनते। जो अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क को काफी समझे वो जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज नहीं होता। बेशक अल्लाह ही हमें बेहतर से बेहतरीन और खूबसूरत से खूबसूरत तरीन तक लेकर जाने वाला है। दुनिया की मोहब्बत से अल्लाह नहीं मिलता, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत से दुनिया और जन्नत दोनों मिल जाती है। नाकामी का मुन्ह इंसान को इस वक्त देखना पड़ता है जब हम कामयाबी के उसूल के लिए अपने अल्लाह के उसूल तोड़ देते हैं। रहीम की रहमत का तलबगार हूं मैं, बड़ा करीम है वो जिसका गुनाहगार हूं मैं। रहीम की रहमत का तलबगार हूं मैं, बड़ा करीम है वो जिसका गुनाहगार हूं मैं। एक ही जुमला इंसान की तरबियत के लिए काफी है कि अल्लाह देख रहा है। वो अल्लाह ही तो है जो दिल की खामोशी को भी समझ लेता है। हम गुनाह ऐसे करते हैं जैसे वो देख नहीं रहा, और वो मुआफ ऐसे करता है जैसे इसने देखा ही नहीं। अपनी मांगी हुई दुआओं पर यकीन रखो, वो रहमान है, रद्द नहीं करता। जब तुम उसकी चाहत को अपनी चाहत बना लेते हो तो वो भी तुम्हारी चाहत के लिए कुन फरमा देता है। एक दूसरे के रिस्क पर नजर मत रखो, क्योंकि अल्लाह से बेहतर कोई तकसीम करने वाला नहीं। जो लोग टूट जाते हैं और अल्लाह के आगे रोते हैं तो अल्लाह उन्हें फिर जोड़ता है और पहले से बेहतर और मजबूत बनाता है। बेशक अल्लाह बेहतरीन मुसव्विर है। तुम वो मांगते हो जो तुम्हें अच्छा नजर आता है, अल्लाह वो देता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होता है। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। इल्म का एक कतरा जहालत के समंदर से बेहतर है और अमल का एक कतरा इल्म के समंदर से बेहतर है। अल्लाह का एक ही दोस्त है, तो इस दोस्त के जितने दोस्त हैं सारे अल्लाह के दोस्त हैं। बंदा जिस वक्त गुनाह करता है अल्लाह इस पर 4 एहसान फरमाता है। रिस्क को बंद नहीं करता,
गुनाह को जाहिर नहीं करता, फियल हाल अजाब नहीं करता, तंदुरुस्ती को मौकूफ नहीं करता। जब तुम्हें खुशियां मिलने लगी तो 3 चीजें कभी मत भूलना, अल्लाह को, अल्लाह की मखलूक को और अपनी औकात को। जिसका राब्ता खुदा के साथ हो वो नाकाम नहीं होता, नाकाम वो होता है जिसकी उम्मीदें दुनिया से वाबस्ता हो। हजरत अली ने फरमाया, अल्लाह के नजदीक जब किसी इंसान की इज्जत जितनी ज्यादा होती जाती है तो इसका इम्तिहान भी इस कदर सख्त होता चला जाता है। जब कभी आपका दिल बेचैन रहने लगे तो समझ लीजिएगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको अर्श पर याद कर रहा है। जो अल्लाह ताला के दिए हुए रिस्क को काफी समझे वो जिंदगी में कभी भी किसी का मोहताज नहीं हो सकता। अगर किसी ने अल्लाह को पाना हो तो वो सब्र करने लग जाए तो वो अल्लाह को पा लेता है। जबकि लोग इसके लिए बेद वजीफे करते हैं लेकिन सब्र करने वाले अल्लाह को पा लेते हैं। तन्हाई में गुनाह करने से बचो, क्योंकि इस गुनाह का गवाह अल्लाह पाक खुद होता है। जो करता है अल्लाह करता है और अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। सिर्फ अल्लाह ही है जिस पर उम्मीद रखो तो अंधेरे में भी रास्ते निकल आते हैं। अल्लाह को वो इंसान बहुत पसंद है जो अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है। जो लोग दुनिया की परवाह करते हैं दुनिया उनकी जिंदगी मुश्किल बना देती है, और जो लोग अल्लाह की परवाह करते हैं अल्लाह उनकी जिंदगी आसान बना देता है। अगर हक बोलना तुम्हारे बस से बाहर है तो कम से कम बातिल के लिए तालियां तो मत बजाओ। जिनको रब से मांगने की आदत हो वो कभी भी खाली हाथ नहीं रहते। ऐसे खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देने से हासिल हो। ताल्लुक भी रिस्क की तरह होता है, अगर बदनीति आ जाए तो बरकत खत्म हो जाती है। दुआ ऐसा खूबसूरत अमल है जिसमें मांगने वाला अपनी परेशानियां अल्लाह के हवाले कर देता है और अल्लाह जवाब में अपनी रहमतें झोली में डाल ही देता है। इंसान का मुकद्दर इतनी बार बदलता है जितनी बार वो अल्लाह पाक से दुआ मांगता है। मुकद्दर पर राजी हो जाओ, गनी हो जाओगे। अल्लाह किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करता, वो बस सब्र आजमाता है और सब्र करने वालों को मीठा फल मिलता है। शकवा नहीं शुक्र करो, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। बापर्दा औरत, गैरतमंद भाई, गैरतमंद शौहर और गैरतमंद बाप की निशानी है। हजरत अली ने फरमाया, नमाज की फिक्र अपने ऊपर फर्ज कर लो, खुदा की कसम दुनिया की फिक्र से आजाद हो जाओगे और कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। खुदा तो हमेशा से पास है, दूर तो हम चले जाते हैं। जिंदगी में अगर 12 वक्त ना आता तवा पन्नों में छुपे गए और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना होते। अगर इंसान अपने से अमीर को देखकर शिकवा करने के बजाय अपने से गरीब को देखकर शुक्र करने लग जाए तो उसकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इख्तिलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ये अखलाक है। जो इज्जत और प्यार आपको दूसरों से मिलता है वो दर हकीकत आपके अखलाक ही का तोहफा है। जिंदगी बर्फ की तरह है, नेक कामों में गुजारो वरना पिघल तो रही है, खत्म ही हो जाएगी। जुबान का ताना नेज़े की ज़रब से भी ज्यादा असर करता है। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं, दिल जीत भी लेते हैं और दिल चीर भी देते हैं। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फौरन तौबा कर ले वो इंसान है। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों को दर्द में देख के मिले, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। सितारों की तरह चमकना है तो तारीकी से डरना छोड़ दे। खुशबू लगाना अच्छी बात है, लेकिन अखलाक और किरदार भी खुशबूदार होने चाहिए। अगर कुछ खरीदना ही चाहते हो तो आखिरत का सौदा खरीदो, जो कि बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर इंसान की सोच अच्छी हो तो सच्चाई इंसानियत का हसन है और झूठ दम घुटने वाला धुआं है। मोहब्बत मुश्किलात की सीढ़ी है। मोहब्बत किसी फलसफे की मोहताज नहीं। मोहब्बत तमाम बुराइयों का खात्मा करती है, छोटी सी नेकी बड़ी नेकी की तौफीक देती है और छोटा सा गुनाह बड़े गुनाह का हौसला देता है।
लिहाजा अपने छोटे छोटे कामों को कभी गैर अहम ना समझी। छोटी छोटी नेकियां करना शुरू करें। अब जल्द ही बड़ी नेकियां करने लगेंगे। छोटे छोटे गुनाह छोड़ना शुरू करें। अब जल्द ही बड़े गुनाहों से छुटकारा पा लेंगे। हम इतना जोर अपने आप को दुरुस्त करने में नहीं लगाते जितना जोर दूसरों को अपने से ज्यादा गलत साबित करने में लगाते हैं। परेशानी और आसानी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। परेशानी हो तो फिक्र करो, आसानी हो तो शुक्र करो। खिजा में तो सिर्फ पत्ते गिरते हैं, लेकिन किसी की नजरों में गिरने का कोई मौसम नहीं होता। दौलत दुनिया की हो या ईमान की, जितनी बढ़ती जाएगी इतनी नींद कम होती जाएगी। जब आपसे कोई मदद मांगे तो ये सोच ले कि इसने आपसे पहले अपने रब से मदद मांगी थी और रब ने इसे आपका पता दिया। किसी के लिए गलत अंदाजा कभी मत लगाएं। बहुत सी नापसंदीदियां और नफरतें गलत फहमियों और गलत अंदाजों का नतीजा भी हो सकती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मुतमईन लोग वो हैं जिन्हें अपने मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द करने की आदत हो। लोग अंधेरे के डर से आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे, मगर फिर रोशनी देखते ही छोड़ देंगे। जो आपकी बुराई करते हैं उन्हें करने दें, क्योंकि बुराई वही करते हैं जो बराबरी नहीं कर सकते। खामोशी का भी एक राग होता है जिसे वही सुन सकता है जिसने जिंदगी का दर्द चखा हो। आजमाइश में अल्लाह अजियत देने के लिए नहीं डालता, बल्कि कुछ सिखाने के लिए डालता है। जितनी जल्दी सीख जाओगे इतनी जल्दी वो दूर हो जाएगी। अल्लाह जब राजी होता है तो सबसे पहले सजदे की तौफीक देता है, फिर चाहे वो सजदा खुशी का हो या गम का। अगर सजदा खुशी का है तो शुक्र अदा करो, और अगर सजदा गम का है तो सब्र करो। खुशियों में तो भूल जाते हैं ना हम अल्लाह को याद करना, फिर वो हमें आजमाइश में डालता है ताकि हम उसके करीब हो जाएं। जान लो जो हो रहा है जैसा हो रहा है वही तुम्हारे लिए बेहतर है, तो फिर इतना मुश्किल क्यों लगता है इसकी रजा में राजी होना। जब तुम जिंदगी से थक हार कर गिरते हो सजदे में तो उसे अच्छा लगता है तुम्हारा रू रू कर उसे पुकारना। अच्छा लगता है इसे तुम्हारा फकत इसी से इल्तिजाएं करना। वो चाहता है मेरा बंदा पुकारता रहे मुझे और मैं अपने बंदे को सुनता रहूं। जो तुम चाहते हो वो अगर तुम्हारे लिए बेहतर है तो वो तुम्हें दुआओं से मिल जाएगा। अगर दुआ की कबूलियत में देरी हो तो जान लो वो तुम्हारे लिए बेहतर ही नहीं, या ये वक्त बेहतर नहीं, और तुम्हारा रब तुम्हें बेहतर वक्त पर बेहतरीन से नवाजना चाहता है। तुम इस अल्लाह पर यकीन रखो, ऐसा यकीन जो हर शख्स से पाक हो। अगर इल्तिजाएं रद्द होनी होती तो अल्लाह ये कभी ना फरमाता कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। क्या पता अल्लाह ने तुम्हारी मनपसंद चीज तुमसे सिर्फ एक आजमाइश की दूरी पर रखी हो। बेहतरीन है वो रास्ता जिसकी मंजिल अल्लाह की तरफ ले जाए। वो तुमसे इतनी मोहब्बत करता है कि दिन में 5 बार अपनी तरफ बुलाता है। जिसने मुकद्दर लिखा है इसके पास मुकद्दर बदलने के भी इख्तियारात हैं। हमारे मांगने में कमी हो सकती है, अल्लाह के देने में नहीं। पता नहीं हम रब से जुड़ने के लिए अपने टूटने का इंतजार क्यों करते हैं। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मुदावा इसी से मांगो। वही रहीम व करीम है। दुनिया में वाहिद किताब कुरान पाक है जो इंसान की जिंदगी को मुकम्मल बदलने की ताकत रखता है। हमसे हसद करने वाले भी कमाल करते हैं, महफिलें अपनी सजाते हैं, तस्करा हमारा करते हैं। कुरान पाक पत्थर दिलों को मोम करता है, टूटे दिलों को जोड़ता है और बीमार दिल की शिफा है। और मैंने अपनी जिंदगी से यही सीखा है कि अल्लाह से मोहब्बत करके कोई भी दुनिया की मोहब्बत से खाली नहीं रहता। वो गनी कर दिया जाता है, मालामाल कर दिया जाता है, इस जहां की मोहब्बतों से भी और उस जहां की मोहब्बतों से भी। चीजों की अहमियत नहीं होती, वो कभी ना कभी मिल ही जाती है। सिर्फ इंसान है जिसका कोई नाम अल बदल नहीं होता और वो दोबारा कभी नहीं मिलता। वो लम्हा मौत से भी ज्यादा तल्ख होता है जब कोई साहिब ज़र्फ किसी कम ज़र्फ का मोहताज हो जाए। अगर तुम्हें अपने अर्द गिर्द अंधेरा दिखाई दे रहा है तो एक बार दोबारा देखो
हो सकता है तुम खुद ही रोशनी हो। अल्लाह हंसाता है तो हंसते जाओ, रुलाता है तो रोते चले जाओ, चीजें देता है तो कबूल करो और वापस ले लेता है तो राजी हो जाओ। बड़ी से बड़ी और आसान फकीर यही है कि हमें अल्लाह का हर फैसला मंजूर है। कभी कभी बेहिस होना पड़ता है। दिल पर पत्थर ना रखो तो लोग पांव रखकर कुचल देते हैं। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कई दफा ऐसा थप्पड़ लगाती है कि फिर सारी उम्र उसका निशान नहीं जाता। हजरत अली ने फरमाया, जिल्लत उठाने से बेहतर है कि तकलीफ उठाओ। रिश्ते खून के नहीं एहसास के होते हैं। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने हो जाते हैं, अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। इंसान जिंदगी में मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। अगर खुश रहना चाहते हो तो ना उम्मीद रखो और ना शिकवा करो। बदतरीन है वो शख्स जिसके शर से लोग डरते हैं, जो फैसला में रगब करता है। यकीन जानो अर्श से फर्श तक वही बेहतरीन होता है। शुक्र अदा करते रहा करो इस रब का, जो बर्दाश्त से ज्यादा दुख नहीं देता, लेकिन औकात से ज्यादा सुख जरूर देता है। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता और सब्र करने वालों को मीठा फल मिलता है। बापर्दा औरत, गैरतमंद भाई, गैरतमंद शौहर और गैरतमंद बाप की निशानी है। खुदा तो हमेशा से पास है, दूर तो हम चले जाते हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गए और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना होते। इख्तिलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। जो इज्जत और प्यार आपको दूसरों से मिलता है, वो दर हकीकत आपके अखलाक ही का तोहफा है। जिंदगी बर्फ की तरह है, नेक कामों में गुजारो वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। जुबान का ताना नेज़े की ज़रब से भी ज्यादा असर करता है। अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। 5 चीजें इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती हैं। 1 गम, 2 भूख, 3 परेशानी, 4 रात को देर तक जागना, 5 नशा। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डर जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फौरन तौबा कर ले वो इंसान है। हम लोगों से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है, छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। सितारों की तरह चमकना है तो तारीकी से डरना छोड़ दे। खुशबू लगाना अच्छी बात है, लेकिन अखलाक और किरदार भी खुशबूदार होने चाहिए। अगर खरीदना चाहते हो तो आखिरत का सौदा खरीदो। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है। दिलों में कुफ्र रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। जो शख्स अल्लाह पाक का नाफरमान हो, इससे कभी खैर की उम्मीद ना रखो। जब अल्लाह पाक राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही इसकी रहमत की पहली निशानी है। नमाज मुत्तकी और परहेजगार शख्स को अल्लाह के करीब तर कर देती है। किसी गरीब इंसान को खुद से हकीर समझने वाला अल्लाह पाक की नाराजगी का सबब बनता है, और गुरूर को दिल में दाखिल ना करना, वरना सारा किया धुरा मिट्टी में बदल जाएगा। यह हकीकत है कि इंसान जब किसी से डरता है तो इससे दूर भागता है, लेकिन जब अल्लाह पाक से डरता है तो अल्लाह पाक के और करीब हो जाता है। अपनों को हमेशा अपने होने का एहसास दिलाया करो। जो इंसान अपनों के बगैर जीना सीख ले तो फिर किसी को अपना बनाना बहुत मुश्किल होता है। 3 चीजें इंसान को तबाह कर देती हैं। 1 हिर्स, 2 हसद, 3 गुरूर। जिसे रोने की ताकत ना हो वो रोने वालों पर रहम ही क्या करे। इंसान की सबसे बड़ी गलती अपनी गलतियों से बेखबर होना है। किसी शख्स पर उस वक्त तक एतमाद नहीं करना चाहिए जब तक इसके गुस्से को आजमा ना ले। अगर चीज तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो रही है
तो तुम अच्छी किस्मत वाले हो, और अगर नहीं हो रही तो तुम बहुत ही खुश किस्मत हो, क्योंकि वो अल्लाह पाक की मर्जी के मुताबिक हो रही है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से महंगा है, लेकिन कोई इसकी कीमत इस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो इसकी अपनी आंख से ना निकले। गलती को गलती समझकर भी इसकी इस्लाह ना करने वाला एक और गलती कर रहा होता है। जिंदगी का कोई मकसद बनो लो, फिर सारी ताकत इसके उसूल में लगा दो, तुम जरूर कामयाब हो जाओगे। जो आपकी खामोशी को ना समझ पाए वो आपके लफ्जों को भी नहीं समझ पाएगा। जिंदगी यूं ही नहीं गुजरती, रवैयों में लचक और दिलों में गुंजाइश रखनी पड़ती है। इंसान अपने औसाफ से ही अजीम बनता है, ऊंचा ओहदा हासिल करने से नहीं, क्योंकि ऊंचे मीनार पे बैठने से कौवा उकाब नहीं बन जाता। बांटने से खुशियां इस तरह बढ़ती हैं जिस तरह जमीन में बोया हुआ बीज पूरी फसल बन जाता है। जिस तरह बीमारी की मौजूदगी में जिस्म को खाने की लज्जत नहीं होती, इसी तरह गुनाहों की लज्जत भी महसूस नहीं होती। इंसान पेट की आग बुझाता बुझाता जहन्नम की आग में गिर जाता है। रज़्क़ हलाल में ही दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। जो ख्वाहिश इंसान के करीब हो जाती है तो वो खुद इंसानों से दूर हो जाता है। जिंदगी में इंसान को एक आदत जरूर सीख लेनी चाहिए कि जो चीज हाथ से निकल जाए उसे भूल जाने की आदत बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। गलत दरवाजे बंद होना जरूरी होते हैं, सही दरवाजा खुलने से पहले, इसलिए जब कभी खुला दरवाजा बंद हो जाए तो समझ लो अल्लाह ने कोई खास इंतजाम किया है। जिंदगी गुजर रही है इम्तिहानों के दौर से, एक जख्म बहरता नहीं दूसरा तैयार कर देते हैं लोग। कुछ सफर ऐसे होते हैं जिन पर पांव नहीं दिल थक जाते हैं। जिंदगी में बुरी चीजों के शुक्रगुजार बनो, वो अच्छी चीजें देखने के लिए आपकी आंखें खोल देते हैं जिन पर आप पहले तवज्जो नहीं दे रहे थे। अल्लाह ने तो हमें वाज़े रास्ते बताए हैं, ये घाटे के सौदे हम खुद करते हैं। मुझे मौत से डर नहीं लगता है क्योंकि मैं जिंदगी से डर गई हूं। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ ले कि वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। कभी कभी हम इतने तन्हा हो जाते हैं कि हमारे पास दुख बांटने के लिए अपनी जात तक मौजूद नहीं होती। मेरे अल्लाह ने यह कहकर बड़ी तसल्ली दी है कि जिनको तुमसे दूर किया मैंने वो लोग तेरे काबिल ही ना थे। कौन कहता है वक्त बहुत तेज गुजरता है, तुम कभी किसी का इंतजार तो करके देखो। वीरानियां अंदर की, एक कल्ब जाने एक रब जाने। किसी की कमी महसूस होने लगे तो समझ जाए जिंदगी में इसकी मौजूदगी बहुत गहरी होने लगी है। बज़्म अहबाब में मुस्कुराते रहे, गम तबस्सुम के पर्दे में चलता रहा। दुनिया की कही हुई बात और अपनों की कही हुई बात में फर्क यह होता है कि दुनिया की कही हुई बात की पहले तकलीफ होती है, लेकिन फिर उसकी आदत हो जाती है। अपनों की कही हुई बात की कभी आदत नहीं होती, हर बार वो सुनने पर तकलीफ पहले से ज्यादा होती है। जो शख्स दुनिया में कम हिस्सा लेता है वो अपने लिए राहत का सामान बढ़ा लेता है, और जो दुनिया को ज्यादा समेटता है वो अपने लिए तबाहकुन चीजों का इजाफा कर लेता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, दोस्त का इम्तिहान मुसीबत में होता है, बीवी का इम्तिहान गुर्बत में, मोमिन का इम्तिहान गुस्से में, आंख का इम्तिहान बाजार में, जुबान का इम्तिहान महफिल में, दिल का इम्तिहान इश्क में, हाथ का इम्तिहान खाना खाने में, और इंसान का इम्तिहान कब्र में होता है। जिसने किसी को अकेले में नसीहत की इसने इसे संवार दिया, और जिसने किसी को सबके सामने नसीहत की इसने इसे मजीद बिगाड़ दिया। जानवर में ख्वाहिश और फरिश्ते में अक्ल होती है, मगर इंसान में दोनों होती है। अगर वो अक्ल दबाई ले तो जानवर, और अगर ख्वाहिश को दबाई ले तो फरिश्ता। किसी चीज से बिल्कुल ना उम्मीद हो जाना इसकी तलब में जिल्लत उठाने से कहीं बेहतर है। बुरी औरतों से बिल्कुल दूर रहो, और जो शरीफ हूं उनसे होशियार। ये जिंदगी 2 दिन की है, एक दिन तुम्हारे हक में और एक दिन तुम्हारे मुखालिफ। जिस दिन तुम्हारे हक में हो इस दिन गुरूर मत करना,
और जिस दिन तुम्हारे मुखालिफ हूं, इस दिन सब्र करना। मोमिन के लिए हर वो दिन ईद का है जिस दिन वो गुनाह न करे, जिसने उम्मीदों को दराज किया, इसने अमल को बर्बाद कर दिया। अगर किसी का ज़र्फ आजमाना हो तो इसको ज्यादा इज्जत दो, वो आला ज़र्फ हुआ तो आपको और ज्यादा इज्जत देगा, और कम ज़र्फ हुआ तो खुद को आला समझेगा। कुरान पाक वो रोशन चिराग है जिसकी रोशनी कभी खामोश नहीं हो सकती। फिक्र और नजर का ऐसा मौजन दरिया है जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना इंसानी ताकत से बाहर है। किसी को तुम चाहो और वो तुम्हें ठुकरा दे, ये इसकी बदनसीबी है। कोई तुम्हें ना चाहे और तुम उसे जबरदस्ती अपना बनाना चाहो, ये तुम्हारे नफस की जिल्लत है। इख्तियार, दौलत और ताकत मिलने पर लोग बदलते नहीं बल्कि बेनकाब हो जाते हैं। जब तुम्हारे पास रिस्क तुम्हारी जरूरियात से ज्यादा हो तो फौरन समझ आना कि यह किसी का हक है जो तुम्हारे पास इसकी अमानत है। ये दुनिया कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है। जिंदगी में हमेशा अपने चाहने वालों को अपनी कमी महसूस कराओ, मगर ये दूरी इतनी लंबी ना करो कि कोई आपके बगैर जीना ही सीख ले। हर चीज का एक बीज होता है और दुश्मनी का बीज मजाक करना है। बुराई को खुद में और अच्छाई को दूसरों में तलाश करो, यही इंसान की सबसे बड़ी इस्लाह और इसमें ही फलाह है। दोस्त की गलती रेत पर लिखो ताकि पानी इसे मिटा दे, और दोस्त के एहसान पत्थर पर लिखो ताकि कोई इसे मिटा ना सके। सबसे बड़ा ऐब यह है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो तुम में खुद है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से किसी ने पूछा, अगर कोई अपना हमें भूल जाए तो क्या किया जाए? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कोई अपना हो तो कभी नहीं भूलता, और जो भूल जाए वो अपना नहीं होता। रिस्क के पीछे अपना ईमान खराब मत करो, क्योंकि रिस्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को मौत। गुनाह को छोड़कर बाकी तमाम मामलात में लोगों से इत्तेफाक करने का नाम हिस्न खुल्क है। चीजें जब कम हो जाती हैं तो कीमती हो जाती हैं। वो भलाई भलाई नहीं जिसका अंजाम जहन्नम हो, और वो बुराई बुराई नहीं है जिसकी आकिबत जन्नत हो। जन्नत के अलावा हर नेमत हकीर है, और जहन्नम से बच जाने के बाद हर मुसीबत आफियत है। अगर लोगों को इज्जत देना और मुआफ करना तुम्हारी कमजोरी है तो तुम दुनिया के सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान हो। किसी के खुलूस और प्यार को इसकी बेवकूफी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे। मदद करना एक बहुत महंगा तोहफा है, इसलिए सबसे इसकी तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग दे के अमीर होते हैं। अगर इंसान को तकदीर के बारे में अल्लाह की नाराजगी और सजा का इल्म हो जाए तो बंदा सिर्फ फकीरों और गरीबों से मिले और मिट्टी पे बैठा करे। जिंदगी की असल खूबसूरती ये नहीं कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की असल खूबसूरती तो ये है कि दूसरे आपसे कितना खुश हैं। जिसको अपने छोड़ देते हैं वो गैरों के हाथ लग जाता है। जिंदगी का हर दिन आखिरी समझो। अल्लाह किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता, और सब्र करने वालों को मीठा फल मिलता है। शुक्र नहीं शुक्र करो, जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। बापर्दा औरत, गैरतमंद भाई, गैरतमंद शौहर और गैरतमंद बाप की निशानी है। खुदा तो हमेशा से पास है, दूर तो हम चले जाते हैं। जिंदगी में अगर बुरा वक्त ना आता तो अपनों में छुपे गए और गैरों में छुपे अपने कभी जाहिर ना होते। अगर इंसान अपने से अमीर को देखकर शुक्र करने के बजाय अपने से गरीब को देखकर शुक्र करने लग जाए तो इसकी परेशानियां खत्म हो सकती हैं। इख्तिलाफात पर सब्र करना और दूसरों को बर्दाश्त करना ही अखलाक है। जो इज्जत और प्यार आपको दूसरों से मिलता है वो दर हकीकत आपके अखलाक ही का तोहफा है। जिंदगी बर्फ की तरह है, नेक कामों में गुजारो वरना पिघल तो रही है, खत्म भी हो जाएगी। जुबान का ताना नेज़े की ज़रब से भी ज्यादा असर करता है।
अल्फाज ही सब कुछ होते हैं। दिल जीत भी लेते हैं, दिल चीर भी देते हैं। 5 चीजें इंसान को आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर देती हैं। 1 गम, 2 भूख, 3 परेशानी, 4 रात को देर तक जागना, 5 नशा। जो गलती कर नहीं सकता वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, और जो गलती करके फौरन तौबा कर ले वो इंसान है। हम लोगों से सिर्फ तब तक लड़ते हैं जब तक हमें उनसे प्यार की उम्मीद होती है। जब वो उम्मीद खत्म हो जाती है तो हम लड़ना भी बंद कर देते हैं। हकीकी दर्द वो है जो दूसरों को दर्द में देकर मिले, वरना अपना दर्द तो जानवर को भी महसूस होता है। जिंदगी का तजुर्बा तो नहीं, पर इतना मालूम है छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ जाता है, और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। सितारों की तरह चमकना है तो तरीके से डरना छोड़ दे। खुशबू लगाना अच्छी बात है, लेकिन अखलाक और किरदार भी खुशबूदार होने चाहिए। अगर खरीदना चाहते हो तो आखिरत का सौदा खरीदो। इलाही आबरू रखना बड़ा नाजुक जमाना है। दिलों में कुफ्र रखते हैं, बज़ाहिर दोस्ताना है। जिनका भरोसा अल्लाह हो उनकी मंजिल कामयाबी है। खौफ खुदा एक ऐसा चिराग है जिसकी रोशनी में नेकी और बदी साफ नजर आती है। अल्लाह से जब मांगो तो अपनी औकात के मुताबिक नहीं, बल्कि अल्लाह की शान के मुताबिक मांगो। अल्लाह से इसके वही बंदे डरते हैं जो इसकी अजमत का इल्म रखते हैं। जब मुझे पता चला कि मखमल के बिस्तर और जमीन पर सोने वालों के ख्वाब एक जैसे होते हैं, तो मुझे अपने अल्लाह के इंसाफ पर यकीन आ गया। तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर भरोसा है अल्लाह पर तो तुझे वो मिल जाएगा जो तेरा हो नहीं सकता। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही इसकी रहमत की पहली निशानी होती है। जो जुल्म के जरिए इज्जत चाहता है, अल्लाह इसे इंसाफ के जरिए जलील करता है। हसद करने वाले के लिए यही सजा काफी है कि जब तुम खुश होते हो तो वो उदास हो जाता है। तौबा के लिए कानों को हाथ लगाना जरूरी नहीं, बल्कि गुनाहों को हाथ ना लगाना जरूरी है। कुछ सवालों के जवाबात सिर्फ वक्त देता है, और जो जवाब वक्त देता है वो लाजवाब होता है। घर के बड़े घर की रौनकें साथ ले जाते हैं, इनकी खिदमत कीजिए। मंजिलें हमेशा उन्हीं को मिलती हैं जो मंजिलों को तलाश करते हैं। आम लोगों की ख्वाहिशात और उम्मीदें होती हैं, लेकिन कामयाब लोगों का मकसद और मंसूबे होते हैं। जब तक आप कोशिश करना नहीं छोड़ती तब तक आप हार भी नहीं सकते। खुद पर यकीन होना कामयाबी की जमानत है, मगर खुद को हमेशा दुरुस्त समझना इंसान को गुमराह कर देता है। हर इबादत की क़ज़ा है, लेकिन इंसानी दिल तोड़ने की कोई क़ज़ा नहीं। लोगों के साथ उनके किरदार के मुताबिक नहीं, बल्कि अपनी तरबियत के मुताबिक रवैया इख्तियार कीजिए। अगर तवक्कुल सीखना है तो परिंदों से सीखो कि जब वो शाम को अपने घरों में जाते हैं तो उनकी चूंच में कल के लिए एक दाना भी नहीं होता। दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं जिस पर तुम्हारे रब का इख्तियार ना हो। सब कुछ अल्लाह की जात पर छोड़ कर देखिए, फिर देखें कैसे अल्लाह आपके रास्ते आसान करता है। यकीन ऐसा हो कि सामने समंदर हो और तुम कहो, नहीं मेरा रब रास्ता बनाएगा। जिंदगी का राज सब में पोशीदा है। कभी कभी इंसान इतना थक जाता है कि फिर वो सिर्फ अल्लाह ताला से बातें करना चाहता है। जो अल्लाह पर यकीन रखते हैं, अल्लाह उनके लिए वसीला बना देता है। रब की तकसीम से इनकार हसद है। भला इससे बेहतर कौन जानता है कि हम किस चीज के कितने मुस्तहक हैं। जितने अल्लाह के करीब रहोगे इतने ही खुश रहोगे। जो अल्लाह को दोस्त बनाता है, इसके लिए अल्लाह ताला समंदरों में से रास्ता बना देता है। जब आप शदीद परेशान और उदास हों और अचानक कहीं तसल्ली बख्श अल्फाज पढ़ने को मिल जाएं, तो समझ जाएं कि वो रब आपको इशारा दे रहा है कि ए मेरे बंदे परेशान मत हो, मैं तेरे साथ हूं। कभी कभी यूं लगता है कि हम हार गए और शैतान जीत गया, तो इस इंसान की जिंदगी में रहमान के होते हुए
शैतान का कोई फैसला भला चल सकता है क्या? शैतान अपनी हर चाल में कामयाब हो गया और हम अपनी तमाम कोशिशों में नाकाम हो गए। लेकिन जिस इंसान के दिल में दुआएं हों, अल्लाह पर यकीन हो, वो कभी नहीं हारता। मेरे प्यारे अल्लाह, जब मैं थक कर ना उम्मीद हो जाऊं तो मुझे उम्मीद का तोहफा देना। मेरे दिल के जख्मों पर मरहम रखना, मुझे कभी टूटने ना देना। मुझे जोड़े रखना। जो लोग मेरा सब्र आजमा रहे हैं उनके सामने मुझे रुस्वा ना करना। मेरे प्यारे रब, मुझे हमेशा संभाले रखना। अल्लाह की मोहब्बत वो मोहब्बत है जो सीख जाता है, वो जीत जाता है। क्या ये काफी नहीं कि अल्लाह खुद कहता है, डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब कुछ सुन रहा और देख रहा हूं। तुम ये ख्याल करते हो कि तुम पर जुल्म किया जा रहा है, हालांकि वो तो राई के दाने के बराबर भी जुल्म नहीं करता। वो तुम्हारी तरफ को जानता है, तुम्हें समझता है, बस वो तुम्हें आजमाता है ताकि तुम दुनिया की जिंदगी में सुरखरू होकर आखिरत में बुलंद तरीन मकाम हासिल कर सको। तुम्हारी रूह के लिए इससे कामिल मर्ज नहीं कि तुम अपने आप को कामिल समझने लगो। अल्लाह के लिए खिदमत कर, खलकत से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। आगाज पर यकीन मत कीजिए, हकीकी अल्फाज आखिर में अदा किए जाते हैं। इंसान को जब जख्म बार बार एक ही जगह पर लगे तो इसका दिल खौफजदा हो ही जाता है, कहीं दोबारा से इसे इसी तकलीफ से गुजरना ना पड़ जाए। जब हम उदास होते हैं तो अक्सर वो बातें भी करने को दिल करता है जिनका इस वक्त मकसद नहीं होता है, क्योंकि बस बोलने का दिल करता है, किसी बगैर वजह की दिल भरा होता है। और तब हम इस तलाश में होते हैं कोई बस सुन ले। लेकिन तब हमें बस खुद के साथ रहना चाहिए, खुद से बातें करनी चाहिए, क्योंकि हम उदासी में अक्सर वो बातें भी कर जाते हैं जो करने वाली नहीं होती। इंसान की खामोशी का मतलब है कि वो टूट चुका है। उदासी गहरी हो जाए तो मनपसंद चीजों से दिल उठ जाता है। हमारे लहजे की कड़वाहट हमेशा हमारी अकड़ नहीं होती, बल्कि हमारी जिंदगी में बर्दाश्त की हुई तलखियों का नतीजा होती है। लोगों से डरना छोड़ दो कि इज्जत अल्लाह देता है, लोग नहीं। जब अल्लाह ताला किसी बंदे पर मेहरबान होता है और दोस्ती करना चाहता है तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल पर अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। जब हमारे खामोश वजूद को कोई नहीं सुनता तो अल्लाह ही सुनता है। फिर अल्लाह हर बार मिल जाता है, जब जब पुकारो मिल जाता है। हाँ, इंसान नहीं मिलते, अल्लाह मिल जाता है। अल्लाह दिलों के हाल जानता है। अल्लाह गमगीन दिलों की मदद करता है, मुकद्दर भी बदल देता है और हालात भी। वो रब गम का मौसम हमेशा नहीं रहने देता। शिकवा शिकायत की लत लग जाए तो नाशुक्री जुबान की लज्जत बन जाती है और इंसान हमेशा बेसुकून ही रहता है। अल्लाह पाक हम सबको अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल करे। बेबस इंसान का बेहतरीन इलाज इसका अल्लाह के हुजूर सदा है। जब दर्द बढ़ने लगे और कुछ भी समझ ना आए तो अपने रब की तरफ चले जाओ, क्योंकि दिलों का सुकून बस इसी की याद में है। वक्त अच्छा हो या बुरा, अल्लाह कभी साथ नहीं छोड़ता। अगर चाहते हो खुदा मिले तो काम ऐसे करो कि दुआ मिले। नमाज मिट्टी के इंसान को सूना बना देती है, जो ना मांगो तो नवाज देता है, मांग लो तो बेहिसाब देता है।